নিত চকুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। লখিমপুৰত আই ফ্লুৱে লগাইছে হাহাকাৰ। চকুৰ ৰোগৰ পৰা কিদৰে পৰিত্ৰাণ পাব আপুনি? সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে চকুৰ মহামাৰী। লখিমপুৰতো এতিয়া আই ফ্লুৰ আতংক। লখিমপুৰত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰত দৈনিক 500ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে চকুৰ ৰোগত। চকু ৰঙা পৰি যোৱা, জ্বলা পোৰা কৰা, জ্বৰ আদিত নিতৌ আক্ৰান্ত হৈছে সাধাৰণ লোকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও। চকুৰ ৰোগ ধৰা পৰা বিদ্যালয়সমূহত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ সতৰ্কতা। আক্ৰমণ হৈছে, গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ আক্ৰান্ত হৈছে আমি তেওঁলোকক পৰাপক্ষত স্কুললৈ আহিবলৈ আমি মানা কৰিছোঁ। তথাপি দুই এজন লোক আহি আছে, আমি তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ যে এই বেমাৰটো হুঁচৰা বেমাৰ হয়, গতিকে তোমালোকে বিদ্যালয়ত নাহিবা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে অকণমান স্বাস্থ্যকৰ্মী পঠাই পেলাই অকণমান তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰে, তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। চকুৰ এনে ভাইৰাছজনিত ৰোগক লৈ তৎপৰ হৈছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগো। লখিমপুৰৰ বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চকুৰ ৰোগ ধৰা পৰাত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। আমি তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ যে চকুৰ ৰোগত যদি তেওঁলোক আক্ৰান্ত হয়, তেওঁলোকে যাতে চকু ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে বা ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ। তথাপি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ ডক্তৰ লৈছে, কিন্তু অলপ ভাল হোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয়লৈ আহি অহাৰ পিছত দুই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো ৰোগত আকৌ আক্ৰান্ত হোৱা দেখি পোৱা গৈছে। ইফালে চকুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণ কি উপায় অৱলম্বন কৰিলে ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব আপুনি, এই সম্পৰ্কে জনালে অভিজ্ঞ চকু চিকিৎসকে। प्रॉब्लम जो है इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि हमारा ये जो वाइट हिस्सा है आंख का, यहां पे एक पतली सी लेयर होती है जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा, उसकी इन्फेक्शन है ये। तो ये सारा हिस्सा जो है हमारा लाल हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट की आंख से पानी निकल सकता है, पेशेंट को चुभन जलन लग सकती है, लाइट जो है वो अक्सर बर्दाश्त नहीं होती, लाइट आंख में बहुत चुभती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको बन रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि इस समय जब ये आई फ्लू का एक तरह से महामारी फैली हुई है, तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में ये सारी प्रॉब्लम्स आई फ्लू की वजह से आ रही है। लेकिन हमें यह भी समझना है कि आंखों में लालपन आने के और भी कई सारे कारण होते हैं। तो जब भी आप ट्रीटमेंट लें, एक बारी अपने डॉक्टर से मिलके उसकी सलाह लेके लें कि ये प्रॉब्लम वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू की ही है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ के काली पुतली पर भी आ सकती है, इस कॉर्निया पे भी ये इन्फेक्शन आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी नजर धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक सिचुएशन है जहां पे आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है और प्रॉपर इलाज लेना है, क्योंकि अगर कॉर्निया पर आ गई और वो बढ़ गई तो आपकी नजर जो है वो धुंधली हो सकती है पूरी लाइफ के लिए भी है। ये फोमाइट्स से फैलती है। फोमाइट्स का मतलब होता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन है। अब आपने अपना हाथ अपनी आंख पे लगा लिया, अब वो हाथ आपने टेबल पे या डोर हैंडल वगैरह पे लगा लिया, या आपके हाथ में इन्फेक्शन है आपने दूसरे इंसान से हाथ मिला लिया, तो वो इन्फेक्शन उसके हाथ में आ गई। या अगर आपने हैंडल वगैरह टच करा हुआ था, दूसरे इंसान ने वो हैंडल टच कर लिया, तो वो इन्फेक्शन उसके हाथ में आ गई। अब वो हाथ उसने अगर अपनी आंख पे लगा लिया तो ये इन्फेक्शन उसकी आंख में फैल जाएगी। तो एक तरह से ये इन्फेक्शन कोविड जैसी है। जैसे कोविड में हम कहते थे कि अपनी नाक और मुंह को मत टच करो, आई फ्लू में हम लोग कहते हैं कि अपनी आंखों को मत टच करो। तो जैसे हमने बताया कि कुछ दवाइयां आपको देंगे, काला चश्मा पहनने को बोलेंगे। देखिए अगर एडल्ट्स हैं, बड़े इंसान है, तो उनको अपने ऑफिस से 3-4 दिन का छुट्टी ले लेना चाहिए। वायरल कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होना। 90% लोगों की आंखों में जो आई फ्लू होगा ये एक सिंपल इन्फेक्शन है, थोड़ा सा लाली होगी, पानी होगी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है, आंख में पस आ रही है, कचरा आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर की सलाह लेके आगे बढ़ना है। और इस इन्फेक्शन से बचने का एकमात्र तरीका जो है
वो है कि आप अपने हाथों से आंखों को ना छुएं, हाथों को धोते रहें ताकि हाथ सैनिटाइज रहे। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हो गई है, वो इधर उधर छू रहा है, तो उन सर्फेसेस को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करिए, हाथों में हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, और कभी कभार नहीं, और साथ में अगर आप चाहें तो 0 नंबर का चश्मा भी पहन सकते हैं। तो ये चश्मा जो है ये एक तरह से बैरियर हो जाता है कि अगर आपके हाथ आपकी आंखों की तरफ आ रहे हैं तो इस पे टच हो जाएगा, रुक जाएगा, और हाथ जो है वो आंख पे नहीं लगेगा। तो अगर इस तरह की आप कुछ बेसिक प्रिकॉशंस रखेंगे तो इस रेनी सीजन, मॉनसून ह्यूमिड सीजन में जो बहुत ज्यादा आई फ्लू फैल रहा है, इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन होना था, आंखों का ऑपरेशन होना था, मोतियाबिंद का, लेसिक का, कॉन्ट्यूरा का, और हमारी आंख में आई फ्लू आ गया है, तो अब हमें कितना देर वेट करना है ऑपरेशन से पहले? तो देखिए, इसमें हमारी सजेशन होती है कि आपको कम से कम 1 महीना वेट करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो जाए। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंख में कंटिन्यूस कुछ बीमारियों के लिए दवाइयां चल रही होती हैं, जैसे काले मोतिया का पेशेंट हो गया, उनको पूरी लाइफ अपनी आंख में ग्लूकोमा या काले मोतिया की दवाई डालनी है। तो अगर उनकी आंख में आई फ्लू हो जाता है तो आपको ये ग्लूकोमा वाली या काले मोतिया की दवाई को नहीं रोकना, ये कंटिन्यू रहेगी, और आपको इसके ऊपर एडिशनल दवाइयां जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो डालनी है। कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे आप इतना बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वायरस से हो रही है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो हम लोग इसमें लुब्रिकेटिंग एंटीबायोटिक एंड वेसोकंस्ट्रिक्टर्स, एस्ट्रेजन ड्रॉप्स दे रहे हैं, हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे? एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, एंटीवायरल गोलियां भी आती हैं, उनसे क्यों नहीं हम आई फ्लू को ठीक कर सकते? देखिए, ये जो एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स हैं, एंटीवायरल गोलियां हैं जो हम आंखों के लिए यूज करते हैं, मेनली ये जो दवाइयां हैं ये एक स्पेशल तरह के वायरस में इफेक्टिव होते हैं जिसको हर्पीज वायरस कहते हैं। ये जो कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की प्रॉब्लम है ये एक अलग वायरस से होती है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस। सो एडिनो वायरस के अगेंस्ट हमारे पास करंटली एंटीवायरल थेरेपीज अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, एंड सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट से ही आपका इसका क्योर हो जाता है।